हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ 1 सुभाषितानी पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाषितानी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु यानी अच्छा या सुंदर, भाषित यानी वचन, अच्छे वचन। भाषित शब्द है, इसके रूप फल शब्द के समान चलते हैं, तो फलम फले फलानी, भाषितम भाषिते भाषितानि। इसमें 7 सुभाषितों का संग्रह है, इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ आ गया है भाषितानि। ये जो 7 श्लोक है ये आपकी सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि से लिए गए हैं। इसका प्रथम श्लोक है, प्रथम सुभाषित है, गुणा गुणगीषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। इसमें पहले संधियुक्त पद देख लेते हैं। प्रथम पद में यहाँ संधि हो रही है, गुणः प्लस गुणगीषु। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का लोप हुआ है, विसर्ग लोप संधि है। गुणः भवन्ति, यहाँ पे भी विसर्ग का लोप हुआ है, विसर्ग लोप संधि है। नेक्स्ट इस पद्य में संधि हो रही है, समुद्रम प्लस आसाद्य। म हलंत और जो म में आ की मात्रा है वो द्वितीय शब्द का पूर्व वर्ण बन जाएगा, तो समुद्रम प्लस आसाद्य, अनुस्वार व्यंजन संधि। भवन्त्यपेयः, इम्पॉर्टेंट है ये शब्द, भवन्ति प्लस अपेयः, यण संधि हो रही है, यवर अलग के पहले आधा अक्षर होने पर यण संधि का बोध होता है, तो भवन्ति प्लस अपेयः। गुणगीषु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का शब्द है, गुणः प्रथमा का बहुवचन है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, ते सह तौ ते तद शब्द रूप पुल्लिंग प्रथमा के बहुवचन का शब्द है। प्राप्य प्र उपसर्ग आप धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना, प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय हमेशा उपसर्ग के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में जो 22 उपसर्ग होते हैं उन्हीं के साथ सदैव ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो प्राप्य शब्द का अर्थ हो गया प्राप्त करके, भवन्ति यानी होते हैं, दोषा यानी दोष। नद्यः, नदी नद्यो नद्यः, नदी शब्द रूप प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। इसका अर्थ देख लेते हैं। गुणः यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणियों में, गुण गुणियों में रहकर ही गुण होते हैं, वे गुण ही निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि जैसे सुस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल, प्रभवंती यानी उत्पन्न होता है, नद्य यानी नदियों से, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में मिलकर, भवन्त्यपेयः, भवन्ति यानी होता है, अपेय यानी न पीने योग्य। जिस प्रकार नदियों से स्वादिष्ट जल उत्पन्न होता है, लेकिन वही जल समुद्र में मिलकर न पीने योग्य अर्थात अपेय हो जाता है, उसी प्रकार गुण जो है वो गुणवान व्यक्ति में रहकर ही गुण बने रहते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। नेक्स्ट पद्य है, नेक्स्ट सुभाषित है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। खादन्नपि, खादन प्लस अपि, खाद धातु क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय हुए अर्थ में आता है और सदैव परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। खादन यानी खाते हुए, अपि यानी भी, पुच्छ यानी पूछ, विषाणहीन यानी सींग के बिना। पशुनाम, पशु शब्द षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। इसका अर्थ देख लेते हैं। साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति पूछ और बिना सींग के साक्षात पशु ही है। जिस व्यक्ति को साहित्य का, संगीत का और कला का ज्ञान नहीं है, वो बिना पूछ और सींग के किसके समान है, पशु के समान है। तृणम यानी घास, और वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। मतलब व्यक्ति को अपने जीवन काल में साहित्य का, संगीत का और कला का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसे पशु के समान बताया गया है। नेक्स्ट सुभाषित है, इस श्लोक में आपके लोभी व्यक्ति की, चुगलखोर व्यक्ति की, नष्ट क्रिया वाले व्यक्ति की, आदि व्यक्ति की क्या क्या हानियाँ होती है उसके बारे में बताया गया है। तो लुब्धस्य यश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सजीवस्य नराधिपस्य।
लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, इसमें संधियुक्त पद आया है कुलम, कुलम प्लस अर्थ, अनुस्वार व्यंजन संधि है। कृपणस्य, लुब्धस्य, पिशुनस्य, क्रियस्य, इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य यानी चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता। अगर आप चुगली करते रहोगे तो कोई मित्र बनेगा क्या आपका? नहीं बनेगा। तो जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता, नष्ट क्रिया वाले व्यक्ति का कुल, और दूसरों की पर यानी दूसरों के, अर्थ यानी धन, तथा दूसरों के धन पर ही जो जीवित रहता है, या दूसरों के धन पर जो दूसरों के धन का लोभी होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीनः, व्यसनीनः यानी बुरी लत वाले का विद्या प्राप्ति का फल, और कंजूस व्यक्ति का सुख, कृपणस्य यानी कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम यानी सुख, कंजूस व्यक्ति का सुख, और ऐसा राजा जिसका मंत्री बुरा है, जो केवल आलस्य में ही रहता है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। तो लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रिया वाले का कुल, दूसरों के धन की लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या प्राप्ति का फल, कंजूस का सुख, और ऐसा राजा जिसका मंत्री ही बुरा है, आलस्य युक्त है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट सुभाषित है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसमें संधि हो रही है माधुर्यम प्लस एव, अनुस्वार व्यंजन संधि है। जनयेन मधुमक्षिकासौ, 3 शब्द मिले हुए हैं इसमें, जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। जनयेत प्लस मधुमक्षिका में व्यंजन संधि हो रही है, और मधुमक्षिका प्लस असौ दीर्घ आदेश हो रहा है, दीर्घ संधि हो रही है। संतस तथैव, इसमें भी 3 शब्द मिले हुए हैं, संतः तथा एव। संतः प्लस तथा में विसर्ग सत्व संधि है, और तथा प्लस एव यहाँ वृद्धि संधि हो रही है। दुर्जनानाम, दुर्जन शब्द है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। पित्वा, पा धातु त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय के समान ही होता है, कर या करके का अर्थ देता है, तो पित्वा का अर्थ हो गया पीकर। एव का अर्थ होता है ही, अव्यय पद है जिसका अर्थ कहीं नहीं बदलता है। श्रुत्वा, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, अर्थ हो गया सुनकर। सृजन्ति, सृजन्ति यानी निर्माण करते हैं, सृज धातु का अर्थ होता है निर्माण करना। सृज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस सुभाषित में आपकी सज्जन व्यक्ति की महिमा बताई गई है, और उसको एक मधुमक्खी के उदाहरण के द्वारा सज्जन व्यक्ति की महिमा को समझाया गया है कि पित्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। पित्वा पीकर, रसम यानी रस, तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम यानी मीठे, समानम यानी समान, माधुर्यम यानी मीठे रस को ही, जनयेत यानी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, असौ यानी यह। तो यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस को समान रूप से पीकर मधुरता यानी मीठे रस को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सज्जनों के तथा दुर्जनों के दोनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्तियों के रस का ही सृजन करते हैं, मतलब मीठा ही वचन बोलते हैं। वे दुर्जनों के संपर्क में भी आते हैं, लेकिन वो सज्जन व्यक्ति के समान ही आचरण करते हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि चाहे हम अच्छे लोगों की संगत करें चाहे बुरे लोगों की, लेकिन हमेशा हमें अच्छे लोगों के समान ही आचरण करना चाहिए, सज्जन व्यक्ति ही बनना चाहिए, मधुमक्खी की समान। नेक्स्ट पद्य है, विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इस श्लोक में आपके पुरुषार्थ का, परिश्रम का महत्व बताया गया है कि बिना परिश्रम के व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहेंगे और परिश्रम नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है कि हमें सफलता प्राप्त हो। तो इसमें संधि आई है, संधियुक्त पद ये है देवम प्लस एव प्लस अवलंबते। दैवम, दैवम यानी भाग्य,
एव यानी ही, अवलंबते यहाँ दीर्घ संधि हो रही है और यहाँ व्यंजन संधि हो रही है। प्रासाद यानी महल, सिंहवत यानी शेर के समान, तस्य यानी उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, सप्तमी विभक्ति का शब्द है ये, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति में स्था धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट धातु है। स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, केवल ऋट लकार में स्था रहता है, बाकी सारी लकारों में स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है। तो तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं। वायसा, वायसा यानी कौवे। विहाय में वि उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय, विहाय का अर्थ हो गया छोड़कर। यो यानी यह, यहाँ पे भी संधि हो रही है, यह प्लस ही, यहाँ विसर्ग की उत्व संधि है। तो विहाय यानी जो व्यक्ति परिश्रम को निश्चय ही जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, महल में बैठे हुए सिंह के समान उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। जिस प्रकार की अगर महल में कोई शेर बैठा है तो उसको कोई भी अपना शिकार, कोई भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है, उसी प्रकार जो केवल भाग्य का ही सहारा लेकर लेते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी कुछ भी सफलता हासिल नहीं होती है। नेक्स्ट पद्य है। इस पद्य में, इस सुभाषित में आपके वृक्षों की महिमा को बताया गया है। महिरुआ, महिरुआ यानी वृक्ष। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। फलच्छाया, फल प्लस छाया, यह व्यंजन संधि हो रही है। नार्थिनः, न प्लस अर्थिनः, दीर्घ संधि हो रही है। महिरुआ यानी वृक्ष। येषाम, यत शब्द षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। दारुभी, दारु यानी लकड़ियाँ, और ये तृतीय विभक्ति के बहुवचन का शब्द है, तो लकड़ियों के द्वारा। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, मूल यानी जड़, वल्कल, वल्कल यानी छाल, दारुभी यानी लकड़ियों के द्वारा जो वृक्ष अपने याचकों को निराश नहीं करते हैं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। तो इसमें वृक्षों की महिमा बताइए कि वृक्ष हमें ये चीज़ें प्रदान करते हैं। तो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के द्वारा जो अपने याचकों को निराश नहीं करते हैं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। अंतिम पद्य है, अंतिम सुभाषित है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे। ही का अर्थ होता है निश्चय ही, अव्यय शब्द है। चिंतनीया, अनियर प्रत्यय, अनियर का अर्थ है चाहिए, चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय प्रयुक्त होता है। प्रदीप्ते, प्रदीप्ते यानी जलते हुए, सप्तमी विभक्ति का शब्द है। वह्निना, वह्नि यानी अग्नि, तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। वह्निना तो आग के द्वारा। गृहे, गृह शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, घर में, सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, अधिकरण में, पेपर, तो घर में। तो निश्चय ही इस श्लोक में आपकी विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोचना चाहिए। अगर विपत्ति आने के बाद अगर अपन उसका प्रतिकार या उसका उपाय सोचते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसके बारे में इस पद्य में चर्चा की गई है। तो निश्चय ही विपत्ति आने से पहले ही हमें उसकी प्रतिक्रिया अर्थात उसका समाधान सोच लेना चाहिए। जिस प्रकार जलती हुई, प्रदीप्त यानी जलते हुए, जिस प्रकार जलते हुए घर, जिस प्रकार आग द्वारा जलते हुए घर में कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। उसके बाद हमें उसका प्रतिकार या उसका उपाय सोचने का कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है और अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और